नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आधार एंड टर्बो यानी कि एलएनटी कंपनी के शेयर के बारे में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा जो प्रीवियस सेशन था उसमें जो है हमें फाइनल क्लोजिंग देखने को मिली थी 3,729 रुपये की। एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ इसकी हमें फाइनल क्लोजिंग दोस्तों देखने को मिली थी। अब जरा इसके हम चार्ट पर चलें। चार्ट पर सबसे पहले तो जो हमारे मेजर सपोर्ट लेवल है वो देख लेते हैं। नीचे में है 3,058 और ऊपर में 3,322 पर। इसके अलावा हमारा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस लेवल ऊपर दोस्तों 3,890 पर। इसके अलावा एक हमारी सेलिंग जोन थी यानी कि रेजिस्टेंस लेवल हुआ करते थे जो कि थोड़े से वीक हो चुके हैं, वो है 3599 यानी कि 3600, और दूसरा है हमारा 3691। अभी दोस्तों जो हमारे ये रेजिस्टेंस लेवल थे, इसमें से जो हमारा ये रेजिस्टेंस है 3599 यानी कि 3699, इसका एक कंफर्म ब्रेकआउट हमें देखने को मिल चुका है। अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं 16 सितंबर के दिन इसका ब्रेकआउट हुआ था दोस्तों। उसके बाद जितनी भी यहाँ पर कैंडल्स बनी उन सबकी क्लोजिंग हमें इस रेजिस्टेंस के ऊपर देखने को मिली थी, यानी कि अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। और इसके ऊपर का जो रेजिस्टेंस था दोस्तों, जो हमारा प्रीवियस सेशन था फ्राइडे का यानी कि 26 सितंबर का, तब हमें इस 3691 के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता हुआ देखने को मिल चुका है। अब हमें देखना होगा अगले 4 से 5 सेशन तक दोस्तों, जो भी जितनी भी यहाँ पर कैंडल्स बनेंगी उन सब की क्लोजिंग अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर हमें देखने को मिल जाती है तो यानी कि ये भी अब एक सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये एक डिमांड एज में क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों जो हमारा ऊपर में रेजिस्टेंस रहेगा 3890 के आसपास तक का, इस रेंज के पास तक यानी कि इस रेजिस्टेंस के पास तक ये शेयर हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आपने दोस्तों निचले लेवल पर या फिर इस करंट लेवल के आसपास आपने थोड़ी इसमें खरीदारी कर रखी थी, शॉर्ट टर्म का आपका नज़रिया था, तो ऊपर का जो हमारा रेजिस्टेंस है अभी के लिए 3,890 का, यहाँ तक आप अपने शॉर्ट टर्म में टारगेट लेकर चल सकते हैं या फिर 4,000 तक के टारगेट आप इस स्टॉक के लेकर चल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों एक चीज़ आप और ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव चलने लग रहा है। अगर ऊपर से दोस्तों एक हैवी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल जाती है और अपना जो अभी ये सपोर्ट है जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था इसके भी नीचे हमें जाता हुआ देखने को मिल जाता है, प्लस 200 दिन का मूविंग एवरेज भी इसको सपोर्ट नहीं दे पाता और बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे में दोस्तों हमें बाइंग साइड में अगर पोजीशन बनानी हो तो हमें क्या चीज़ देखनी होगी दोस्तों, हम पहले देखेंगे RSI। हमारी जो RSI स्ट्रेटेजी रहती है दोस्तों वो ये कहती है शेयर का भाव अपने सपोर्ट के पास होना चाहिए और RSI 25 और 35 की रेंज के बीच में होना चाहिए। प्लस इसमें सेफ्टी के लिए दोस्तों हम एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, वो होता है हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न दोस्तों हमें कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल जाए, मान लीजिए हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल जाए, तो इसके लो पर एसएल रखकर शॉर्ट टर्म वाले अपनी पोजीशन को क्रिएट करके चल सकते हैं और टारगेट ऊपर में जो हमारे सेलिंग जोन है यानी रेजिस्टेंस लेवल है या फिर 200 दिन के मूविंग एवरेज तक आप अपने टारगेट लेकर चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप खरीदारी करते हैं दोस्तों सेम स्ट्रेटेजी के साथ, तो आपको ऐसा रखने की जरूरत नहीं होती। लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों आप डेफिनेटली इस स्टॉक में बने रह सकते हैं, क्योंकि हाल ही में दोस्तों काफ़ी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट इनको मिले थे, काफ़ी ऑर्डर बुक वैल्यू भी इनकी हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों आराम से 4,000 प्लस के टारगेट हमें यहाँ पर आते हुए देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। हालांकि दोस्तों सेलिंग साइड में जाने से आप थोड़ा सा बचेगा, क्योंकि सेलिंग साइड में जाना अभी के लिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, थोड़ा सा रिस्क लगने लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ब्रेकआउट हमें देखने को मिला अपने रेजिस्टेंस लेवल का, चांसेस यही लग रहे हैं कि ऊपर तक ये स्टॉक हमें जाता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि इनकी ऑर्डर बुक वैल्यू जिस तरीके से बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रही है, ऐसा लग रहा है इसमें एक शानदार बुल रन हमें और बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो गिरावट के संकेत थोड़े से कम नज़र आ रहे हैं, तेजी के संकेत थोड़े से ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो सेलिंग साइड में अगर आपको जाने का मन करे तो दोस्तों जब भी अपने रेजिस्टेंस के पास यहाँ पर जाएगा, ऊपर का जो रेजिस्टेंस है या फिर करंट लेवल के आसपास कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न आपको देखने को मिल जाए, मान लीजिए आपको शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल गया जिसको हम इन्वर्टेड हैमर भी कहते हैं, तो इसकी हाई पर आप अपना एसएल जरूर लगा के रखें और टारगेट 1:1 1:2 के हिसाब से अपने डिसाइड करके चल सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों एसएल को आप जरूर लगा के चलिएगा अगर आपको सेलिंग साइड में जाना है तो।